साथियों, मैं नवल किशोर मिश्रा, सीतापुर उत्तर प्रदेश, सहारा क्यूसाप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का जमा करता हूँ। साथियों, मैंने वर्ष 2012 में विवेक मिश्रा फ्रेंचाइजी मैनेजर वर्षगंज सीतापुर के माध्यम से 4 लाख रुपए अपने और 4 लाख रुपए अपनी पत्नी के जमा कराए थे। उसके पहले उन्होंने रियल इस्टेट हाउसिंग में हमारा कुछ पैसा लगाया था, तो कुल मिलाकर हमारा 9,71,250 रुपये सहारा क्यूसाप में फंसा हुआ है। साथियों, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी थी, परंतु बेटी की शादी में परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी सहारा इंडिया द्वारा भुगतान नहीं किया गया। साथियों, मैंने सैकड़ों हज़ारों प्रार्थना पत्र दिए, मगर किसी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं हुई। साथियों, क्यूसाप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का वर्तमान में न तो कोई पोर्टल चल रहा है, न कोई बना है, और न ही सहारा काउंटर से भुगतान दे रहा है, न ही रजिस्ट्रार कंपनी कुछ बता रही है। वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार कंपनी द्वारा इसे लाइसेंस दिया गया था। इसने समय समय पर ऑडिट कराया, परंतु सहारा शुरू से ही दोगली नीति चलता रहा। उसने अच्छे सपनों को दिखा करके कूट रचित साजिश और धोखाधड़ी करके अपने एजेंटों के माध्यम से पैसा निवेश कराने के बाद में भुगतान नहीं दिया। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, मैं महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं महामहिम मुख्य न्यायाधीश भारतवर्ष के न्यायिक कुर्सी पर बैठे उनसे भारी मन से निवेदन करता हूं कि हम लोगों की पीड़ा को देखें, सुनें और उसका निस्तारण करें, जिससे हम लोग जीवित आत्मा में पुनः लौट सकें। इस समय हम लोग मृत आत्मा में जीवित चल रहे हैं, यह पता नहीं रहता है कि कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। दिन रात सहारा का ही लिए बांड इधर उधर घुमा करते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। 2023 में वर्ष 1 के अंतर्गत जनपद सीतापुर में हजारों लाखों फार्म जमा हुए, परंतु उन पर कोई कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है, न ही भारत सरकार कोई उनसे प्रश्न पूछ रही है। उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिए, परंतु उनके द्वारा भी हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया कि हम लोगों की मदद करें, परंतु सहारा के आगे वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। साथियों, सहारा ने हम लोगों को पैसा लूट करके उनके भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सिस्टम को खिलाया पिलाया है और खूब चंदा नेताओं को दिया, जिससे उनका धंधा चल निकला है। आज हम लोग अपने पैसे की पीड़ा लिए घूम रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, परंतु कोई सुनने वाला नहीं है। क्या भारत में यही मौलिक अधिकार हैं? क्या भारत में यही छोटे आदमियों के लिए संरक्षण बना हुआ है? क्या भारत सरकार को हम लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका नहीं दायर करनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश सरकार को लाखों जमाकर्ताओं की तरफ से एक जनहित याचिका नहीं दायर करनी चाहिए? एक चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए? एक पत्राचार नहीं करना चाहिए? इन्हें हम लोगों की मदद करनी चाहिए थी, परंतु हम लोगों की मदद न करके सहारा को पूरा संरक्षण दिया गया। सहारा पर 53 दिन धरना पर बैठे तो सुब्रत राय सहारा सहित उनके समस्त परिवार पर FIR दर्ज कराई, परंतु देवरिया के OP श्रीवास्तव के होने के कारण जनपद सीतापुर में एक कोतवाल त्रिपाठी जी आए, जो देवरिया के रहने वाले थे। वो देवरिया का नाता जोड़ करके उसमें FIR लगा दी गई। आज वो अदालत में पड़ी हुई है। 2 साल अदालत में हो गए हैं। मुंशी मजिस्ट्रेट के यहाँ जाता हूँ, प्रत्येक महीने हाजिरी लगा करके चले आता हूँ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं की गई। सहारा की जो मूल क्यूसाप का जो था कि क्यूसाप का भुगतान क्यों नहीं हो रहा, उस संबंध में कोई वहाँ पर भी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। साथियों, मैंने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया, वहाँ पर भी एक आर्डर हो गया, परंतु 71-72 की कार्रवाई पर कोई भी जज साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं। साथियों, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि हम लोगों का जीवन नरक हो चुका है। अगर आप लोगों ने मदद नहीं की, अगर उच्च स्तर पर बैठे लोगों ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, तो हम लोग स्वतः निराश होकर एक दिन कुंठाग्रस्त होकर के न जाने कौन सा कदम उठा लेंगे और अपने परिवार से बहुत दूर चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।